हाय दिस इज स्मित फ्रॉम जसमीत क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेव होंगे। तो गाइस फाइनली मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ आज एजुकेशन बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, सॉल्यूशंस लेके और उसके नोट्स लेके। ठीक है, आज के क्वेश्चन आपको कहते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही रहने वाले हैं। जिसमें आपको कहते हैं कहा था कि ये वीडियो कहते हैं आप दोनों के लिए कहते हैं इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलते रहे। इसके साथ साथ मैंने रिक्वेस्ट करी सरताज सर से कि वो कहते हैं मेरे चैनल के ऊपर आकर इंग्लिश सब्जेक्ट की कहते हैं पूरी सीरीज कहते हैं बना के दें आप सबको आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। तो उन्होंने कहते हैं फाइनली मेरी रिक्वेस्ट मान ली है और वो कहते हैं मेरे न्यू चैनल जेसी शॉर्ट्स पे आने वाले, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाके आप कहते चेक कर सकते हो और चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आप सभी को सभी वीडियोस नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिल जाए, क्योंकि आने वाले कहते हैं 2 से 3 दिन में वो वीडियोस कहते हैं वहाँ पर अपलोड हो जाएंगी इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो मैं चाहता हूँ कहते हैं कि आपका वो अपडेट मिस ना हो, तो उससे पहले जाके कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एजुकेशन के बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया पर बहुत कम ग्रहण किया गया, यशपाल समिति के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम की। Taught too much but little was taken. Explain this statement of यशपाल कमेटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय प्रत्याशी और मूल्यांकन परिषद NAC की भूमिका एवं कार्यों पर विस्तार पूर्वक समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल फंक्शन ऑफ नेशनल कैंडिडेट एंड इवैल्यूएशन काउंसिल इन हायर एजुकेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं NAC भी बोलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बुनियादी तालीम के संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति 1937 द्वारा दी गई रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों क्या थी? ठीक है, ओके, सो व्हाट इज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी 1937 विद रेफरेंस टू बेसिक ट्रेनिंग? ये क्वेश्चन कहते हैं आई थिंक आपका लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था, जहाँ तक मेरे को याद है, और इस साल भी कहते हैं इसके आने के कहते हैं पूरे चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन की आप कहते हैं खास तरीके से कहते तैयारी करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्ण आयोग 1948 से 1950 की सिफारिशें की आलोचनात्मक समीक्षा करें। रिव्यू क्रिटिकली द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन राधाकृष्ण कमीशन रिकमेंडेशन फ्रॉम 1948 टू 1950। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 कोठारी आयोग पर प्रकाश डालें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। हाईलाइट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1964 कोठारी कमीशन। इसके साथ साथ एक बात और है कि जो मैं कहते हैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके सभी कोर्सेज में। अब एक बात ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में कहते हैं क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आ जाएं। ऑब्वियसली बात है कि आपके एग्जाम कहते हैं इस बार कहते हैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसी में से आएगा। हो सकता है कहते हैं कि क्वेश्चन कहते हैं घुमा दे, लेकिन जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से कहते हैं अच्छे से याद करना, क्वेश्चंस को रट्टा मत मारना। अच्छे से करोगे तो आराम से समझ जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पैनिक मत करना बस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षा का निजीकरण होना चाहिए, क्या आप सहमत हैं? एजुकेशन शुड बी प्राइवेटाइज्ड, डू यू एग्री? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर चर्चा करें। डिस्कस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों पर वर्णन करें। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के योगदान को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी पर टिप्पणी करें। कमेंट ऑन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। इसको तो आप जानते होंगे यूजीसी को, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके डेट्स आते हैं, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे,
उस सब का कहते हैं फैसला यूजीसी ही करती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ब्रीफ नोट ऑन नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर 2005। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राथमिक शिक्षा में अव्यय और अवरोधन की समस्या से आप क्या समझते हैं? ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड ब्लॉकेज इन प्राइमरी एजुकेशन। तो गाइस ये थे आपके कहते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीए प्रोग्राम एजुकेशन थर्ड ईयर के। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद मेरे हिसाब से आप कहते हैं लगभग अपना 90% सिलेबस कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स की कहते हैं बैक आ रखी है, जो कहते हैं थर्ड ईयर में आए हैं, जिनके एग्जाम्स हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस की अपने खास तरीके से प्रिपरेशन करना और आप अपने एग्ज़ाम को बड़े ही अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाओगे। आपको कहते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस जो मैंने आपको बताया कि कहते हैं कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आराम से कहते हैं पेपर को देना है आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। लगभग 4 घंटे का समय है एग्ज़ाम को लिखने के लिए, तो प्रॉपर तरीके से आप एग्ज़ाम अपना आराम से करें। 3 घंटे लें, 3.5 घंटे लें। अगर आपकी स्पीड तेज़ है PDF बनाने में, पेपर डाउनलोड करने में और नेट की स्पीड अच्छी है, तो आपको कहते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी कर रखी है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशंस के लिए। और रही बात नोट्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही वाले विद आंसर्स के साथ में, लेकिन सिर्फ हिंदी मीडियम में, वो आपको मिल जाएंगे sartajclasses.com के ऊपर जाके। ठीक है, आप वहाँ पर जाके नोट्स ले सकते हैं PDF फाइल के रूप में और अपने फ़ोन में आराम से कहते हैं एग्जाम्स में कहते हैं चाहे तो कहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो कहते हैं नोट्स हम कहते हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोई भी कहते हैं बुक की लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन है, और कहते हैं आपको कहते हैं प्रॉपर तरीके से टाइप करा के दे रखे हैं PDF फाइल में। तो आप बड़े ही आराम से कहते हैं नोट्स में से देख के अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, वरना कहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए कहते हैं प्रिपरेशन भी कर सकते हो। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कभी भी कहते हैं किसी को भी कहते हैं पैसे मत दो एग्ज़ाम्स करवाने के लिए। कोशिश करो कहते हैं खुद से एग्ज़ाम दो। ठीक है, खुद से पढ़ के एग्ज़ाम दो। आपके जो कहते हैं स्कोर होगा वो आप कहते हैं ज़्यादा कहते हैं अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपको पता कहते हैं आपको कहते हैं क्या लिखना है और कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। तो आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स है वो आप सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं इस सब्जेक्ट के लिए। रही बात कहते हैं बाकी वीडियोस की, तो कहते हैं पूरी सीरीज़ आपकी आएगी BA प्रोग्राम थर्ड ईयर की। इसके साथ साथ कोई बैक आपकी तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके लिए भी कहते हैं हम कहते हैं सीरीज़ लेके आने वाली हैं BA प्रोग्राम सेकेंड ईयर की भी। और रही बात इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो उसके लिए कहते हैं सरताज सर आपके लिए आ रहे हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में GSC शॉर्ट्स का। तो वहाँ पर जाके चेक करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं अननोन फैक्ट्स के ऊपर, डेली अपडेट्स के ऊपर और GK क्वेश्चंस के ऊपर। जाइए चेक करिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।